आजकल की इस भाग दौड़ की जीवन में कभी कभी ऐसे लगता है ना कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। जहाँ विशेष करके हम देखते हैं कि बिजनेस में, व्यापार में कंपटीशन कितना बढ़ गया है। कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि कोई हमारे दिमाग में आइडिया आता है सुबह 11 बजे, शाम के सूर्यास्त होते होते 4-5 बजे तक वो आइडिया पुराना लगने लगता है। तो एआई का इतना प्रयोग हो रहा है, नए ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, तो हर पल जो है ना बिज़नेस करने के लिए और पैसा कमाने के ट्रिक्स और इनके जो हैक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं। तो जब दुनिया में इतना कंपटीशन चल रहा है, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है, तो ऑब्वियस है कि हम चाहे हमारा नया बिज़नेस हो, पुराना हो, हम कोई चलती दुकान ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पैसा कमाना तो कभी कभी ऐसे लगता है कि वाकई में बहुत मुश्किल है। और जिनकी अपनी दुकान है, पुरानी चल रही है, उनसे अगर हम पूछे तो यस, उनकी एक कहानी होती है। लेकिन जो लोग नया बिज़नेस चालू कर रहे हैं उनके लिए तो ऑब्वियस है सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो ही जाता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में इसका एक उपाय बताया है कि कोई अगर नया व्यापार करना चाहता है तो उसको 2-3 काम करने से निश्चित उसके व्यापार में ग्रोथ, उन्नति, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस को वो प्राप्त कर सकता है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब भी आप नया व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं तो पहले आपको एक काम करना, जैसे ऐसे होता है ना कि आपके मन में एक नया व्यापार प्रारंभ करने का इच्छा हुई, तो पहले हम मार्केट में सर्वे करते हैं कि भाई मेरे को इस एरिया में, फलाने एरिया में ये अपना ये बिज़नेस चालू करना है, तो वहाँ पर इसकी सक्सेस होने की, इसको ये सफल होने की कितनी संभावना रहेगी, इस पर हम लोग एक सर्वे कराते हैं। मार्केट का हम अपने लोगों को भेजते, पूछते हैं। तो ऐसे ही एक सर्वे होता है, एस्ट्रो सर्वे, आपने नाम सुना होगा, नहीं है ना? तो इसका मतलब जब आप नया व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रारंभ करने से पहले आपको एक योग्य अपने अच्छे पंडित जी के पास जाना, जो परंपरा से आपको ज्योतिष का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। तो उनसे जाकर के आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाइए और उनसे प्रश्न करिए कि पंडित जी, मेरे मन में नया व्यापार करने का एक मन में आया है, तो क्या मुझे व्यापार करना चाहिए? एक दूसरा, क्या मैं अभी व्यापार करूं ठीक रहेगा? मेरे व्यापार का नाम, बिज़नेस का नाम क्या होना चाहिए? मुझे पार्टनरशिप में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो ये सारे प्रश्न आप अपने पंडित जी से पूछेगा। और जब पंडित जी आपकी जन्म पत्रिका देख करके जो भी उनको एनालिसिस करना है कर करके जब आपसे कहे दे कि हाँ भाई आप जाओ अपना व्यापार प्रारंभ करो, तब आपको अच्छे शुभ मुहूर्त पर अपने नए व्यापार को प्रारंभ करना चाहिए। अब जब मैं यहाँ शुभ मुहूर्त कहता हूँ तो मेरा मतलब होता है, चाहे आप किसी की चलती हुई दुकान ले रहे हो, लेकिन आपके लिए तो वो नहीं है ना, आप उसमें अगर, या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह भी शिफ्ट कर रहे हो, तब भी यह बहुत ज़रूरी होता है। आप एक से दूसरी जगह भी शिफ्ट कर रहे हो तो वो नई वाली दुकान भी तो आपके लिए नहीं हुई है। आप बिज़नेस वही है, नाम वही है, सब ठीक है, लेकिन जगह तो आपने परिवर्तन कर दिया। तो उस जगह के साथ आपका सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो, उसके लिए आपको अच्छे मुहूर्त पर विधि विधान से पूजा पाठ, हवन करा करके अपने नए व्यापार को प्रारंभ करना चाहिए। अभी जब मैंने हवन की बात की तो मुझे एक बात याद आया कि आजकल देखने में आता है कि लोग जब अपना नया व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं वो उतना हवन पूजा में इंटरेस्ट नहीं लेते। उनको लगता है ठीक है ना, बस छोटा मोटा कोई गायत्री हवन करा दिया, कोई नवग्रह पूजा करा दिया, फिर बस भगवान का जब पूजा का स्थान होता है वहाँ पर कोई दीप अगरबत्ती रख दी और व्यापार प्रारंभ कर दिया। तो रामदेव बाबा नाम के एक देवता हुए, लोक देवता राजस्थान में, उनकी एक आरती की एक पंक्ति मुझे याद आती है, जैसी जहाँ की भावना वैसो फल पावे। अब आपने इतनी ही भावना रख करके इतना ही किया है तो ये मान के चलिए कि फल उसमें उतना ही मिला। लेकिन अगर आप चाहते कि आपके व्यापार में तरक्की हो तो पहले तो अच्छे मुहूर्त पर आप प्रारंभ करें। ऐसे नहीं कि नियर टाइम में धनतेरस अच्छी आ रही है, अक्षय तृतीया है, बसंत पंचमी, हम नहीं, ये अबुझ मुहूर्त होते ठीक है अपनी जगह, लेकिन इन अबुझ मुहूर्त में अगर आपके नाम से चंद्रमा अगर मिल जाए तो वो और ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। तो जब भी आप अपना नया व्यापार करें, पंडित जी के द्वारा पूछे और विधि विधान से पूजा आदि प्रारंभ कर करके, हवन कर करके आप अपने नए व्यापार को प्रारंभ करें। देखिए, अभी आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि साल 2025 में अगर आपको भी अपना नया व्यापार प्रारंभ करना है ना, तो चाहे आप दुकान बदल रहे हो, चलती हुई ले रहे हो, तो उसके लिए भी आप हमसे 2 विशेष रूप से सेवा ले सकते हैं। एक तो पहला, अगर आपने दुकान सब देख लिया है, अब आपको चालू करना है, तो आपके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा?
तो एक तो वो सेवा, दूसरा फिर आपके दुकान का नाम क्या हो, बिजनेस का फर्म का नाम क्या हो, वो हम आपकी जन्म पत्रिका, आपकी बर्थ डिटेल्स है तो उसके आधार पर आप हमें मात्र 1100 रुपये दे करके वो सेवा भी आप हमारी ले सकते हैं। और अगर आपको नया व्यापार प्रारंभ करने का मुहूर्त अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप 1100 रुपये दे करके हमारी वो सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम जो नवंबर के महीने के मुहूर्त की बात करेंगे कि नया व्यापार हमको नवंबर के महीने में कब प्रारंभ करना चाहिए, तो ये जनरल इन सभी के लिए कॉमन मुहूर्त होगा, लेकिन मैं ये आग्रह करूंगा कि आप अपने लिए कस्टमाइज अच्छे मुहूर्त का चयन अवश्य करें। तो आइए जानते हैं साल 2025 में नवंबर के महीने में अगर आपको नए व्यापार के लिए प्रारंभ करना है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इनमें आपको पहला मुहूर्त मिलेगा विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि शुक्रवार 7 नवंबर 2025। इस दिन रोहिणी नक्षत्र वृषभ के चंद्रमा रहेंगे और मकर लगन अभिजीत विजय मुहूर्त में आप अपने नए व्यापार को प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद नवंबर महीने का अगला मुहूर्त मिलेगा विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि सोमवार 10 नवंबर 2025। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन के चंद्रमा रहेंगे और मकर लगन अभिजीत विजय मुहूर्त में आप अपने नए व्यापार को प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद नवंबर महीने का अगला मुहूर्त मिलेगा विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि रविवार 23 नवंबर 2025। इस दिन मूल नक्षत्र और धनु के चंद्रमा रहेंगे। दोपहर में 12:09 के बाद अपने नए व्यापार को आप प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद नवंबर महीने का अगला मुहूर्त मिलेगा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी गुरुवार 27 नवंबर 2025। इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र मकर के चंद्रमा रहेंगे और अभिजीत विजय मुहूर्त में आप अपने नए व्यापार को प्रारंभ कर सकते हैं। नवंबर महीने का अंतिम मुहूर्त मिलेगा विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि यानी इस दिन रविवार रहेगा 30 नवंबर 2025। यह तारीख रहेगी। इस दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन के चंद्रमा रहेंगे और मकर लगन और अभिजीत विजय मुहूर्त में आप अपने नए व्यापार को प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि ये मुहूर्त सभी कॉमन है, लेकिन कॉमन अच्छी बात है, लेकिन जब हम अपना नया व्यापार फैक्ट्री या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये कंपलसरी हो जाता है, ये ज़्यादा शुभ रहता है कि हम आपके नाम से, आपकी जन्म पत्रिका के आधार पे चंद्रमा है और ग्रहों की स्थिति है, गोचर में जो ट्रांसिट ग्रह चल रहे सूर्य गुरु राहु शनि, ये क्या गोचर में कहाँ पर है, तो इन सब को देख करके हम आपके लिए अपना जो बेस्ट मुहूर्त रहता है उसको हम बता सकते हैं। और साथ में अगर आप अपने व्यापार के लिए नया व्यापार के जो करें उसके लिए शब्द, आपके बिजनेस का नाम क्या हो, लोगों का नाम क्या हो, आपकी ब्रांड का नाम क्या हो, कंपनी का नाम क्या हो, साथ में अगर आपका सोशल मीडिया पर भी प्रोफाइल्स है तो वहाँ पर भी नाम क्या हो, तो ये सब सेवा आप हमारी ले सकते हैं। तो इसके लिए आप हमें मात्र 1100 रुपये दे करके अभी जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं इन नंबर पर आप हमें संपर्क कीजिए और हम आपके लिए जो कस्टमाइज आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा जहां आप अपने नए व्यापार को प्रारंभ कर करके वहाँ पर ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है और एक दुकान से दूसरी दुकान, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री फटाफट आप खरीद पाए, ऐसे हम शुभ मंगलकारी मुहूर्त आपको देने का प्रयास करेंगे।